गाड़ी से वो पीट लेके आ रहा था गाड़ी से, तो हमारा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट उसको रोका था। कौन सा स्लॉटर हाउस है? वहाँ गाड़ी को आग भी लगा दिए और जो मार्केट वो मैंने केस अरेस्ट हुआ। अब ये लोग आज गया था डेपुटेशन देने आने के बाद लोगों को विश्वास नहीं भी हो गया था, इसमें से कुछ ये करके इनके घर में आओ इसको बता हम लोग का टिकट हम लोग का विश्वास दूसरा रोड से आ गया। फैमिली के एक मेंबर को बाहर से फोन किया कि तुम्हारे घर में हमला हो रहा है। उसको हमला होने से 10 मिनट पहले फोन आ गया। बीच में कोई नहीं था। हाँ, उसके एक मोबाइल पर वो आ गया था, वो आ गया था। उसके बाद एक आदमी को स्पॉट से पकड़ लिया और दूसरे को हमने बात उसको वहाँ छोड़ दिया क्या? नहीं थाना में अभी थाना में। हाँ, दो अरेस्टेड है, सीसीटीवी कैमरा लिया। हाँ चल रहा है। यहाँ कितने लोग थे कोर्ट में? 50 के ऊपर होगा। ज्यादा थे। घर में 25 लोग घुसे। क्या होगा? हमने टिकट ले लिया, हम लोग पकड़ के लाया था, आपने अरेस्ट नहीं किया। हम लोग लेकर के आए उसको, आप नहीं गए थे सर। आप झूठ बोल रहे सर, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं एकदम, आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोग पकड़ के लाया उसको, आप अरेस्ट नहीं किए। 50 लोग थे, अंदर के पीछे भी लोग तो घुसे हुए थे। हुआ है वो देख लिया होगा। बच्चों को बच्चे की अभी मेडिकल करा। तो आपके पास नाम आ गया है? नाम आ गया। नाम तो टोटल नहीं दिए हैं, मैं दे दूँ। हाँ देखिए, एक तो शमशेर आलम, ये मास्टरमाइंड है। ये तो यही के आसपास के, ये कोयला डिपो के आसपास के है। ये 4 है, ये 2 सेवाज और ये दोनों तो भाई है, बड़े भाई है। तो ये फिजिकली आइडेंटिफाई हो गए। इधर 24 घंटे के अंदर में अंडर डाल दिया। ठीक है, तब इसके बाद जो आतंक होगा वो आउट ऑफ इंडिया। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया आप शांत रहेंगे? राजू जी, मुर्शिदाबाद के बाद इधर हिंदुओं के ऊपर आक्रमण चल रहा है, क्या बोलेंगे? आज पश्चिम बंगाल में एक बार फिर सिलीगुड़ी शहर के बीचों बीच माटीगाड़ा थाने के अंतर्गत एक बार फिर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ है, हिंदुओं के घर में हमला हुआ है, उनके दुकान और घर तोड़े गए हैं और 3 साल के बच्चों को मुंह बंद करके उनको फेंक दिया गया और हिंदुओं को तलवारों से जो है उनके सर काटे गए हैं। और एक बात इस घटना से एक बार और स्पष्ट होती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू होकर के जन्म लेना पाप है। ये ममता दीदी के राज में एक बार फिर साबित हुआ है। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक धर्म विशेष को और उसमें से भी मुस्लिम समाज के अंदर भी जो रोहिंग्यास और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको ये लाइसेंस मिला हुआ है पश्चिम बंगाल में कि हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और ये ममता दीदी के राज में खुलेआम हो रहा है। और पुलिस ने ये तय कर रखा है कि जो घटना का जो अपराधी होगा उसको बचाने के लिए पुलिस भी जो है हिंदुओं के ऊपर ही दमन करती है। जो कल की घटना थी माटीगाड़ा में, और मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, ना चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन कल माटीगाड़ा के अंदर में नक्सलबाड़ी से गाय का मांस लेकर के एक गाड़ी आती है
और कुछ वहां के पब्लिक जो है सड़क में जैसे उनको सूचना मिलती है गाड़ी रोक करके ये स्पष्ट हो जाता है कि गाय की तस्करी, गाय की मांस की तस्करी हो रही है। और मैंने अभी पुलिस वाले से पूछा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का कानून ये कहता है, 1950 का जो कानून बना हुआ है, जो स्लॉटर हाउस होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वहीं पे जो है गाय का मांस जो है मिल सकता है। और कल जो नक्सलबाड़ी से गाय मांस आया वो इलीगल था, वो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस में नहीं काटा गया था। और जब पब्लिक आक्रोश होकर के उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया, फिर उसके बाद पुलिस ने अपराधियों की छानबीन नहीं की, इलीगल गौ तस्करी के ऊपर कार्रवाई नहीं की। इलीगल इस माटीगारा क्षेत्र में जो ड्रग माफिया का रैकेट चलता है, जहां पिछले 1 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग का व्यापार हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। 2 साल पहले भी एक छोटी हिंदू गोरखा बेटी के साथ जो है बर्बरता के साथ उसका बलात्कार, उसका मर्डर हुआ इसी क्षेत्र में। और यहाँ अपराधी खुलेआम घूमते, उन अपराधियों को पकड़ने की बजाय पुलिस ने 3 निर्दोष जो है आम जनता को पकड़ लिया। वहां तक भी ठीक है। और उसको जो है आज जब कोर्ट में पेश कर रहे थे, हमने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि जो कोर्ट जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य है। लेकिन जब उनको आज जो है कोर्ट ले जाया गया, 200 से 250 जो है मुस्लिम समाज के युवा, ज्यादातर उसके अंदर में जो है असामाजिक तत्व जो ड्रग की तस्करी करते हैं वो लोग शामिल थे। और आसपास के और यहाँ से लेकर के चोपड़ा तक के लोग थाना घेराव के लिए आते हैं, पुलिस वाला मौन रहता है। थाना घेराव के बाद पुलिस से सर्टिफिकेट लेकर के हिंदुओं को घर तोड़ने के लिए, हिंदुओं को मारने के लिए खुलेआम तलवार, पत्थर और बंदूक को लेकर के घूमते हैं। और पुलिस वाले को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, और हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनके दुकान तोड़े जाते हैं, उनको बच्चों को पीटा जाता है, महिलाएं डरी हुई है। ये जो है बर्दाश्त के बाहर है। मैंने पुलिस को स्पष्ट शब्द में कहा है, 24 घंटे का समय है। अगर ये 25 से 30 अपराधी जो घर में तोड़फोड़ में और लोगों को पीटने में तलवार लेकर के घूम रहे थे, अगर 24 घंटे के अंदर अगर वो पुलिस हिरासत में और उनको सजा नहीं मिलेगी तो इसका प्रतिशोध होगा, और प्रतिशोध व्यापक होगा, और वो पुलिस के काबू के बाहर रहेगा। हम सब कानून का सम्मान करते हैं, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अगर पुलिस खुलेआम अपराधियों को बचाने का प्रयास करेगी, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। ये छोटा पाकिस्तान, ये नाम कहां से आया? ममता दीदी के शासन में। पर आए दिन जो बर्बरता होती है, मारा पीटा जाता है, हिंदू ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, अगर हिंदू सड़क पे उतर जाता है तो फिर ये बर्दाश्त के बाहर होगा। मैं प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, सीपी को, थाना इंचार्ज को, तमाम पुलिस वालों को और ममता बनर्जी को ये कहना चाहता हूं, इसको आप रोक लो, नहीं तो आपके बस के बाहर की बात होगी। और मैं तत्काल अभी जो है यहाँ से गृह मंत्री से बात करूंगा, उनको चिट्ठी लिखूंगा, गवर्नर साहब को अपील करूंगा। और जो माटीगारा में जो यहाँ पे गौ की तस्करी होती है, या ड्रग का रैकेट चलता है, या ड्रग माफिया चलते हैं, और लोकल की बजाय यहाँ पे बाहर के घुसपैठिया आकर के बसे हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए और इस घटना की एनआईए जांच हो, और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल का हिंदू अभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई है, और जो है सभ्य समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुस्लिम समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, ज्ञानी और समझदार लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप अपने बिगड़े हुए युवाओं को संभाल लो और आप उनको समझाओ। और सिर्फ ये हिंदुओं के लिए ही जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं है, समाज को शांत रखने का, समाज को एकत्रित रखने का, समाज को संगठित रखने का। और मुस्लिम समाज के लोग खुलेआम सड़क में जो है गुंडागर्दी करेंगे, वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात पुलिस को भी समझना होगा।
और समय रहते हुए पुलिस को कार्रवाई करना होगा। 24 घंटे का समय है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका जोरदार प्रतिशोध होगा। दिन में आप तुम लोग जय श्री राम बोलो, रात को हम देख लेंगे। और पश्चिम बंगाल का पुलिस आप देखिए, उनकी बयानबाजी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के जितने भी पुलिस वाले हैं, सो कॉल्ड पुलिस वाले, उन सबको जो है नेता बन जाना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं वाली बयानबाजी करते हैं। और आज भी जैसा आपने बताया, पुलिस वाला हिंदू युवा को कहता है कि दिन में तुम जय श्री राम कर लो, रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूं, तू उठा के देख ले चल। ऑपरेशन बंगाल का टाइम है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन बंगाल होना जरूरी है। आपको ऐसा ही लगता है टाइम आ चुका है? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जो ये अपराधियों की संख्या बढ़ी है, और जिस तरह से घुसपैठी बढ़ी है, और आए दिन जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर में नाम पूछ के घर चुन चुन करके पुलवामा की तरह जो है उनके ऊपर अटैक होता है, ये समय है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ममता दीदी के राज में, उनके संरक्षण में और उनके परमिशन से ये सब हो रहा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज भी हिंदू पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यक है, और अगर हिंदू सोया रहेगा तो बंगाल कभी खड़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं तमाम उन बंगाल के हिंदू समाज के लोग, या जो समाज को एकत्रित, संगठित और स्वच्छ रखना चाहते, मैं उनसे पहल करता हूं, इस तरह की जो बर्बरता है और जो इस तरह के अपराधी है और इस तरह का सरकार है, उसको बर्दाश्त नहीं करना। 3 लोग को जो गिरफ्तार किया था, उन लोग को रिमांड में 3 दिन के लिए बेल नहीं मिला। देखिए, ये कोर्ट का प्रोसीजर है, मैं उसमें हस्तक्षेप करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। उनको बेल नहीं मिला, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाए हैं। हम थाने को हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, और कोर्ट के माध्यम से जो भी उचित होगा, लॉ के हिसाब से हम उनको छुटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही भाई है और उसने समाज के लिए आवाज उठाया है, इसलिए आज वो अंदर है, हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये बर्बरता और ये जो इस तरह से अपराधी खुलेआम घूमते रहेंगे, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। আপডেট আপনাদের সামনে কত তুলে ধরছি, সরাসরি কোন দেশ খেলে লাইভ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। শিলিগুড়িতে নিউ বৈশাখী মেলা 2025 শুরু হয়েছে 7ই মে থেকে। জায়গা ইন্দিরা গান্ধী ময়দান, নিয়ার চেকপোস্ট, শিলিগুড়ি। সময় বিকেল 3টে থেকে রাত 9:30 পর্যন্ত। থাকছে নাগরদোলা, কলম্বাস নৌকো, ব্রেক ড্যান্স, টোরা, ড্রাগন ট্রেন, মিকি মাউস, বল বাউন্সিং, চিলড্রেন পার্ক, ডাবল ডেস্ক ফ্রেন্স হুইল এবং সমগ্র বাংলায় প্রথমবার ফিশ টানেল। সঙ্গে থাকছে রাশিয়ান জলপরি, এছাড়াও থাকছে ভেটাগুড়ির জিলিপি, নানান স্বাদের আচার, থাকছে রাজস্থানী স্টল, রকমারি ঘর সাজানোর উপকরণ, সাহারানপুরের আসবাবপত্র, মনোহারি থেকে খেলনার স্টল, সবই থাকছে বৈশাখী মেলায়। সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ।